ये बात बहुत ज्यादा गोपनीय है कि भगवान कृष्ण दरिद्र ना हो, इसलिए सुदामा ने दरिद्रता स्वीकार की। ये एक ऐसी घटना है जो सुदामा के सर्वोच्च मौन बलिदान का प्रमाण है। एक बूढ़ी औरत भिक्षा मांग के अपना भरण पोषण करती थी। वो भगवान विष्णु की भक्त थी। जो कुछ मिलता पहले भगवान विष्णु को भोग लगाती, उसके बाद स्वयं ग्रहण करती। एक दिन की बात है, उसे शाम में कुछ चने मिले। घर आते आते रात हो गई। उसने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु रात बहुत ज्यादा हो गई है, सुबह भोग लगाते हैं और दोनों मिलकर खाते हैं। और वो चने की पोटली टांग कर सो गई। रात में एक चोर उसके कमरे में आया। उसने देखा पोटली में कुछ रखा हुआ है। वो पोटली लेकर भागने लगा। आवाज सुनकर जब बूढ़ी माता उठी और देखा कि पोटली गायब है तो वो शोर मचाने लगी। शोर सुनकर आसपास के बहुत सारे लोग आ गए और उस चोर का पीछा करने लगे। चोर घबराकर उस पोटली को संदीपनी गुरु के आश्रम में छोड़ दिया। जब सुबह में गुरु माता झाड़ू लगा रही थी तब उन्होंने उस पोटली को खोला। उन्होंने देखा कि इसमें चने हैं। वो कृष्ण और सुदामा को बुलाकर बोली, तुम दोनों लकड़ियां बीनने जा रहे हो, इस पोटली को अपने पास रख लो, जब तुम्हें भूख लगे तो इसे खा लेना। सुदामा वो पोटली लेकर अपने पास रख लिए। लकड़ियां बीनने के बाद जब सुदामा को भूख लगी तब उन्होंने वो पोटली खोली। सुदामा कोई साधारण नहीं थे, वो त्रिकालदर्शी थे। वो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों देख सकते थे। वो इंद्रजीत थे। उनकी सारी इंद्रियों पर उनका नियंत्रण था। उन्होंने जब अपने ध्यान से उस पोटली के बारे में देखा तब उन्हें ये पता चला कि ये पोटली चोरी की है और जिस बूढ़ी औरत की ये पोटली है उसने ये श्राप दिया है कि जो भी इस चने को खाएगा वो उससे भी ज्यादा दरिद्र हो जाएगा। सुदामा ने सोचा, अगर कृष्ण इस चने को खा गया और वो दरिद्र हो गया तो वो अनंत ब्रह्मांडों का रचयिता है, और अगर अनंत ब्रह्मांडों का रचयिता ही दरिद्र हो गया तो इस ब्रह्मांड का क्या होगा। और सुदामा ने जल्दी जल्दी उस चने को खाकर खत्म कर दिया। जब कृष्ण आए और बोले, सुदामा चने कहाँ हैं, मुझे भूख लगी है, तो सुदामा ने कहा, मित्र मुझसे भूख सहन नहीं हो रही थी और इसलिए मैंने सारे चने खा लिए। सुदामा के इस बलिदान को भगवान कृष्ण कभी नहीं भूल पाए और इसलिए जब भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश बने और सुदामा उनसे मिलने जब द्वारिका आए तो द्वारिकाधीश ने सुदामा का ऐसा स्वागत किया कि आज भी दुनिया कृष्ण और सुदामा के उस मिलन को भूल नहीं पाती। सुदामा के सर्वोच्च बलिदान के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।